भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस बार 11 सितंबर को राधा अष्टमी है। राधा जी के जन्म से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। चलो विस्तार से जानते हैं वो रोचक तथ्य। राधा अष्टमी की कहानी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद देवी राधा जी का जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा अष्टमी का जन्म दिवस भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देवी राधा के भक्त व्रत रखते हैं, घर और मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। राधा जी की जन्म कथा श्री कृष्ण के साथ उनके प्रेम कहानी की तरह ही बड़ी रोचक है। आइए राधा अष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन देवी राधा स्वर्गलोक से कहीं बाहर चली गई। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ उद्यान में घूमने लगे। कुछ देर बाद जब देवी राधा स्वर्गलोक वापस आई तो वह श्री कृष्ण को विरजा के साथ देखकर क्रोधित हो उठी और क्रोध में ही उन्होंने विरजा को अपमानित कर दिया, जिसके बाद विरजा नदी के रूप में बहने लगी। देवी राधा का यह व्यवहार श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को अनुचित लगा और वह देवी राधा को भला बुरा कहने लगे। सुदामा की बातें सुनकर राधा को गुस्सा आ गया और उन्होंने सुदामा को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसके बाद सुदामा ने भी देवी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। शिव पुराण की कथा के अनुसार देवी राधा के श्राप के कारण सुदामा ने शंखचूड़ दानव के रूप में जन्म लिया, जिसका वध भगवान शिव के हाथों हुआ था। वहीं राधा रानी को सुदामा के श्राप के कारण पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भगवान कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। जबकि कुछ पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि द्वापर युग में जब श्री विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो उनकी पत्नी यानी माता लक्ष्मी ही देवी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। राधा अष्टमी के व्रत का महत्व। राधा अष्टमी व्रत का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इस दिन भक्त जन देवी राधा के नाम का व्रत रखते हैं और धूमधाम से श्री कृष्ण और देवी राधा की पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों की माने तो जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से इस दिन देवी राधा के लिए व्रत रखते हैं, उनके जीवन में आर्थिक समस्याओं कभी नहीं आती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन देवी राधा अपने भक्तों की सारी इच्छा पूर्ण करती है। राधा नाम संसार के सभी दुखों को हरता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपको श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो देवी राधा के नाम का जाप करना होगा। इसके बिना आप इस भवसागर को पार नहीं कर सकते। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है और उनकी भव्य पूजा की जाती है। इस दिन उन्हें झूला भी झुलाया जाता है। मंदिरों में राधा रानी की अष्टयाम सेवा की जाती है, जबकि घरों में उनकी पूजा की जाती है। राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को पूरे दिन व्रत रखना चाहिए और सिर्फ एक बार फलाहार करना चाहिए। कृष्ण की प्रिय राधा रानी के जन्मदिन पर व्रत रखने से भगवान कृष्ण तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही साथ सभी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।